हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को मिल चुकी होगी 11 बजे आपको शॉर्ट नोट्स की क्लास और 3:15 बजे, जैसा कि आपको पता है कि आज वार क्या है हमारा, आज वार है सोमवार, यानी आज आपकी क्लास रहने वाली है राजस्थान जीके की। और आपको टाइम टेबल बता दिया गया होगा। अगर आपको नहीं पता, जो भी नए साथी जुड़े हैं, चलिए उनको मैं पहले बता देता हूं हमारा टाइम टेबल क्या रहता है। तो देखिए एक बार टाइम टेबल तो देख लीजिए। ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम यानी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में क्लास टाइम टेबल किस प्रकार क्लासें मिलती है। तो डेली क्लास आपको 11 बजे मिलती है, शॉर्ट नोट्स वाली क्लास, यानी राजस्थान जीके में जैसे ही हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उसकी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको रिवीजन करवाया जाता है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3:15 बजे आपको डेली क्लास नहीं, इन वारों को आपको क्लासें मिलती है राजस्थान जीके की। किसकी क्लास मिलती है? राजस्थान जीके की क्लास मिलती है। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं और रिवीजन आपका शॉर्ट नोट्स में भी हो रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हो रहा है। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को 3:15 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है और ऑल इंफॉर्मेशन फॉर राजस्थान एग्जाम, यानी सभी एग्जाम जो राजस्थान में आयोजित होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं आपको मिलती रहती है। कब कौन सी भर्ती आई है, क्या इसका एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्रजामंडल की अंतिम क्लास रहने वाली है, यानी प्रजामंडल टॉपिक आज कंप्लीट। और कल क्या करेंगे फिर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रजामंडल टॉपिक से कल करने वाले हैं शानदार और मजेदार तरीके से। और उसके बाद तो शॉर्ट नोट्स की क्लास में प्रजामंडल टॉपिक भी आपका आ जाएगा। यानी एक साथ हम इस तरीके से तैयारी करेंगे, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे सीटी हो, चाहे पशु परीक्षर हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, सारे के सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लासें और आने वाली क्लासें। चलिए चलते हैं हमारे हस्तलिखित नोट्सों पर। तो देखिए हस्तलिखित नोट्स आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वार सोमवार है और राजस्थान जीके की क्लास होने वाली है हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से। देखिए सिरोही प्रजामंडल हमने कर लिया अच्छे तरीके से, शाहपुरा प्रजामंडल कर लिया। और बात करें करौली, किशनगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, देखिए बांस कहां पर उगते हैं श्रीमान? भूमि में उगते हैं, यानी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। प्रतापगढ़, प्रताप कौन थे? अमर थे। प्रताप तो अमर थे। और प्रताप में कितने अक्षर हैं? 5 अंक, 1 2 3 4 5, यानी 1945 में अमर थे, यानी अमृतलाल पाठक। ये हमने ट्रिक के माध्यम से कर लिया। जयपुर, पुरपुर यानी कपूर चंद पाठनी, ये प्रजामंडल भी हमने कर लिया। फिर बीकानेर, बीकानेर के कौन थे? मग्गाराम वेद या मग्गाराम मेघाराम वेद। और वेद क्या करते हैं श्रीमान? टिक्का लगाते हैं और टिक्का से ही क्या बन गया? बिक्का। टिक्का से बिक्का, यानी मग्गाराम वेद किसके हो गए? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हो गए। उसके बाद हमने कौन सा प्रजामंडल देखा? उसके बाद हमारा मारवाड़। और मां की एक बार जय बोल दीजिए, मदर्स डे था और आप आज बोलिए या कल बोलिए, कभी भी बोलिए, एक बार मां की तो जय बनती है प्यारे साथियों। तो मारवाड़ यानी मां जय, यानी जय नारायण व्यास हो जाएगा इसके प्रमुख नेता या नेतृत्वकर्ता या स्थापना करने वाले। उसके बाद देखिए मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा, ये भी हमने कर लिया था। डूंगरपुर, डूंगरपुर यानी डांगर, आपको याद ही रखना है, ये कोई ऐसे बात नहीं डूंगरपुर वालों के लिए कह रहे हैं हम। डूंगरपुर यानी डूंगरपुर आप याद रखिए, डांगर से, यानी डांगर के 4 पैर होते हैं, यानी 1944 में। और वागड़ का गांधी, वागड़ प्रदेश किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा को। और वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या हो गए जो इसके स्थापना की थी। उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर में तो चांदन नलकूप से क्या निकला था? मीठा मीठा पानी। और 1 2 3 4 5, यानी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मीठा पानी निकला, यानी मीठालाल व्यास। आज हम बात करेंगे किसकी? अलवर प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे? अलवर प्रजामंडल की बात करेंगे। उसके बाद चलते जाएंगे, जहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता वहां तक चलते जाएंगे। तो देखिए 7 नंबर प्रजामंडल अलवर प्रजामंडल। कौन सा? अलवर प्रजामंडल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रजामंडल की पहली क्लास में आपको ट्रिक बताई थी कि तीज को जोहड़ में, तीज को जोहड़ में, और कौन से 193 नंबर कोड की ये ट्रिक थी।
तो तीज को जोहड़ में धोबी ने, किसने? धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया। मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया। ये इसकी ट्रिक थी प्यारे साथियों। यानी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज जयपुर और अलवर की, जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है। यानी उसके आगे 193 के आगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जयपुर और बूंदी की 1931 में। आगे देखिए, जो से जोधपुर, हड़ से हाड़ौती, यानी 2 नंबर पे आ रहे हैं, तो 2 की गुणा 2 के साथ कर दीजिए। यानी 1934 में इन प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए, धौलपुर और बीकानेर, इन प्रजामंडल की 3 इंटू में 2 से गुणा करेंगे तो 1936 में इन प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और देखिए, मेवात और पूरा, यानी मेवाड़ आ गया, मेवात बोले तो अलवर भरतपुर आ गया, और पूरा बोले तो शाहपुरा। इनकी स्थापना कब होती है? देखिए 4 नंबर पे आ रहे हैं, चारों के तीनों तो 4 दूनी 8, यानी 193 के आगे क्या लगा दीजिए? 8 लगा दीजिए। यानी 1938 में इन प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो पहली वाली क्लास जाकर देखिए, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कितनी शानदार ट्रिक बताई है। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी। कौन थे? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी इस प्रजामंडल के संस्थापक थे। देखिए, लवर, हमें लवर किससे करना चाहिए या लव किससे करना चाहिए? तो हरि नारायण से और कुंज बिहारी से। और आपने वो आरती तो सुनी होगी, आरती कुंज बिहारी की। जी हां प्यारे साथियों, अलवर प्रजामंडल यानी लव आपको किससे करना है? हरि नारायण और कुंज बिहारी से। एक बार बोल दीजिए, जयकारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय प्यारे साथियों। और अध्यक्ष देखिए कौन है? भवानी शंकर। अध्यक्ष कौन है? भवानी शंकर। यानी अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भवानी शंकर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? नंबर 1 क्वेश्चन, कब हुई थी? 1938 में। नंबर 2 क्वेश्चन, अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? हरि नारायण शर्मा या कुंज बिहारी? ठीक है। अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो भवानी शंकर थे। कौन थे? भवानी शंकर। क्वेश्चन नंबर 4, हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी, भवानी शंकर का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो अलवर प्रजामंडल से इनका संबंध है प्यारे साथियों। ये 4 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। आपको मिलान करना भी पूछ सकते हैं कि अलवर प्रजामंडल दे देंगे, उधर दूसरी साइड आपको सन दे दी जाएगी, क्या ये सही है या गलत है, या आपको इसके संस्थापक दे दिए जाएंगे, क्या सही है या गलत है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए, अलवर प्रजामंडल की बात करें तो अस्पृश्यता का निवारण संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ हरि नारायण शर्मा के द्वारा। देखिए, लवर हम किसी के साथ लव करते, जैसे हम माता पिता के साथ करते, क्या उनके साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार करते हैं? नहीं करते। क्या हम उन्हें छूने से डरते हैं? नहीं डरते। तो देखिए, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना भी हरि नारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। और बात करें कहां पर? अलवर में जन जागृति का कार्य लाने के लिए की गई थी। और वाल्मीकि संघ की भी स्थापना हरि नारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए, गैर जिम्मेदार मैनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो आंदोलन मास्टर भोलानाथ द्वारा चलाया गया था अलवर प्रजामंडल में 1946 में। कौन सा? गैर जिम्मेदार मैनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद देखिए, भरतपुर प्रजामंडल आ रहा है। उससे पहले हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं किसका? अलवर प्रजामंडल का। तो अलवर प्रजामंडल में अब तक क्या देखा हमने? 1948 में नहीं, 1938 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? लव हम किससे करते हैं? जी, हरि नारायण से करते हैं। तो हरि नारायण हो गए, और साथ में कौन आ गए? कुंज बिहारी। एक ही है, कुंज बिहारी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी प्यारे साथियों भवानी शंकर ने। किसने? भवानी शंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद हमने क्या देखा? अस्पृश्यता
निवारण संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ देखा और वाल्मीकि संघ देखा। कौन सा? वाल्मीकि संघ। वाल्मीकि संघ की बात की जिसकी स्थापना किसने की थी? इन दोनों की स्थापना हरि नारायण शर्मा ने की थी। और क्यों की थी? क्योंकि अलवर राज्य में क्या लाना था? जागृति लाना था। और देखिए यहां पर गैर जिम्मेदार मैनिफेस्टो कुर्सी छोड़ो आंदोलन मास्टर भोलेनाथ द्वारा अलवर प्रजामंडल में चलाया गया था। एक और किस प्रजामंडल कंप्लीट? कौन सा? अलवर प्रजामंडल कंप्लीट हो चुका है। और आप सभी को पता है शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दुनिया को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, आपके प्रति जो व्यवहार है उसको बदल सकते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की। कौन से प्रजामंडल की? भरतपुर प्रजामंडल की। तो बात करें तो देखिए मेवात आया था। कब आया था? 4 दूनी 8। ट्रिक देखिए यानी 8, 193 कोड किया गया 8 है। तो यानी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। कहां पर? रेवाड़ी हरियाणा में। कहां पर हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। अब से पहले हमने कौन से किसान आंदोलन देखे? नंबर 1 पर देखा हमने कौन सा? एक बीकानेर किसान आंदोलन देखा। किसान आंदोलन नहीं, जो टॉपिक तो करा दिया है। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना भी राज्य से बाहर कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। और भरतपुर की बात करें तो रेवाड़ी में इसकी स्थापना होती है। एक और प्रजामंडल है प्यारे साथियों जिसकी स्थापना राज्य से बाहर हुई थी। राज्य से बाहर हुई थी और बंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में वह प्रजामंडल कौन सा है जिसकी स्थापना बंबई में की गई थी। उसके बाद देखिए भरतपुर प्रजामंडल की बात करें, इनके संस्थापक कौन है? तो किशनलाल जोशी और मास्टर अतियंदर नाथ हो गए। मास्टर अतियंदर और किशनलाल जोशी। अध्यक्ष कौन है? गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। अब देखिए आप याद किस प्रकार रखोगे? देखिए ये तो आपको ट्रिक से बता ही रखा है 1938 वाला। अब देखिए भर गए। कौन भर गई? गोपियां भर गई। किससे? जोश से। क्यों भर गई? क्योंकि उन्हें क्या मिल गए? कृष्ण भगवान मिल गए। देखिए प्यारे साथियों हम अलवर भरतपुर की बात कर रहे हैं, मेवात क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी वज्र क्षेत्र की बात करें जहां पर सर्वाधिक प्रसिद्धि किनकी है? भगवान श्री कृष्ण की है। और उन्हीं से रिलेटेड करके आपको प्रजामंडल याद करवाया जा रहा है। देखिए भर गई। कौन भर गई? गोपियां भर गई। किससे? जोश से। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण भगवान दिखे, यानी कृष्ण भगवान दिखे। तो संस्थापक कृष्णलाल जोशी, मास्टर अतियंदर और अध्यक्ष कौन है? गोपीलाल यादव। कौन है? गोपीलाल यादव। आगे देखिए भरतपुर प्रजा परिषद। भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना 1930 में। अध्यक्ष कौन? गोपीलाल यादव। सचिव कौन है इसके? ठाकुर देशराज। तो भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? सीईटी के एग्जाम में आपको पूछा गया था। तो भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। और प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। कब होती है? 1938 में। उसके बाद देखिए भरतपुर कांग्रेस मंडल। भरतपुर कांग्रेस मंडल की भी स्थापना 1930 में जगन लाल कंकड़, गोकुल लाल वर्मा, मास्टर फकीर चंद के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए उसके बाद हम बात करें किसकी? जन जागृति का कार्य। देखिए भरतपुर प्रजामंडल में जन जागृति लाने का कार्य किसने किया था? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। किसके द्वारा? जुगल किशोर किशोरवेदी के द्वारा किया गया था। जुगल किशोर चतुर्वेदी। और जगन्नाथ गंगा प्रसाद और त्रिलोक चंद माथुर भी इसी प्रजामंडल से संबंधित है। उसके बाद देखिए उसके बाद हम बात करें किसकी? हिंदी राज्य समिति की बात करें। किसकी? हिंदी राज्य समिति की बात करें 1912 में गठन होता है। भरतपुर के शासक किशन सिंह थे। भरतपुर के शासक किशन सिंह थे के प्रयासों से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। लगा लीजिए स्टार। हिंदी भाषा को राज दर्जा दिलवाने वाला प्रजामंडल कौन सा है? तो भरतपुर प्रजामंडल। और भरतपुर का शासक कौन था? किशन सिंह था। भरतपुर का शासक कौन? किशन सिंह। अब देखिए यहां पर आए गोकुललाल जी वर्मा। तो गोकुललाल जी वर्मा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। भरतपुर का बुढ़ा शेर कहा जाता है। और भरतपुर वाला गांधी जी ने कहा था। भरतपुर वाला गांधी जी ने कहा था किसको? गोकुल जी वर्मा को। राजस्थान का विषम पितामह, भरतपुर का बुढ़ा शेर और भरतपुर वाला गांधी जी ने कहकर संबोधित
किया था। और महिलाओं का नेतृत्व भरतपुर प्रजामंडल ने किसने किया था? सरस्वती बोहरा ने। किसने? सरस्वती बोहरा ने यहां पर नेतृत्व किया था भरतपुर प्रजामंडल। तो एक और हो गया आपका भरतपुर प्रजामंडल। अच्छे तरीके से समझ में आया। देखिए 1938 में स्थापना होती है। कब होती है? 1938 में स्थापना होती है। देखिए कौन है यहाँ पर? किशन लाल है, क्योंकि यहाँ पर किशन लाल जोश है। किशन में तो क्या है? जोश, यानी जोशी। क्यों? देखिए यहाँ पर गोपी लाल भी है। कौन है? गोपी लाल भी है। जुगल किशोर चतुर्वेदी भी है। कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी भी है। और बात करें महिलाओं से तो सरस्वती बोहरा भी है। सरस्वती कौन है? सरस्वती बोहरा। सरस्वती बोहरा भी है प्यारे साथियों। और बात करें हम इसकी गोकुल जी वर्मा की, जिसे राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है, भरतपुर का बुढ़ा शेर कहा जाता है, और गांधी जी ने तो भरतपुर वाला कहकर इन्हें संबोधित किया था। यह था भरतपुर प्रजामंडल। अब बात करते हैं हम धौलपुर प्रजामंडल की। किसकी बात करते हैं? धौलपुर प्रजामंडल की। और धौड़ा कौन होना चाहता था? भगवान श्री कृष्ण होने चाहते थे। और ये इनकी क्या थी? जिज्ञासा थी। भगवान श्री कृष्ण की क्या जिज्ञासा थी? कि मैं धौड़ो हूं। और देखो धौलपुर यानी मेवात आ गया। तो ये देखिए मेवात की बात करें, धोबी थी ट्रिक। तो यहां पर क्या कर लीजिए, थोड़ी सी मिस टाइप हो सकता है, 6 कर लीजिए। ये लीजिए 6। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, जो ट्रिक के माध्यम से आपको बता रखी है। अब देखिए संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु क्या थी? भगवान श्री कृष्ण की जिज्ञासा थी कि मैं दौड़ो जाऊं। और अध्यक्ष कौन हो गए? कृष्ण दत्त पालीवाल। किसकी ये जिज्ञासा थी? कृष्ण भगवान की। तो ये लीजिए कृष्ण दत्त पालीवाल और जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु कौन से प्रजामंडल से? धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। आगे देखिए धौलपुर में जन जागृति का कार्य किसने किया था? तो धौलपुर प्रजामंडल में जन जागृति का कार्य सरदानंद ने किया था। स्वदेशी और शुद्धि आंदोलन 1918 में सरदानंद के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल में चलाया गया था। आगे देखिए नागरिक प्रचारणी सभा कब? 1934 में। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु। कौन सी स्थापना? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी। यहां पर देखिए तसीमो 30, 6 पंजू 30, या लो 6 पंजू 30। तो यानी 6 से 76 सिंह, 5 से 85 कुशवाहा यहां पर शहीद हुए थे। कौन हुए थे? 76 सिंह और 85 कुशवाहा यहां पर शहीद हुए थे। और तसीमो कांड कब होता है? 11 अप्रैल 1947 को। कब होता है? 11 अप्रैल 1947 को। देखिए 5 में से कम करेंगे 4 आएगा, 6 में से 1 बढ़ा दीजिए 7 आ जाएगा। इस तरीके से याद भी रख सकते। देखिए 6 पंजा क्या होते हैं? 30, या 5 सिक्का 30। 5 से 1 कम किया, फिर 6 में 1 जोड़ दिया, यानी ये आ गया 47, 1947 में। और 5 से पंचम सिंह और 6 से 76 सिंह यहां पर शहीद हुए थे। यानी तसीमो कांड आपको याद करवा दिया। कौन से प्रजामंडल से? ये संबंधित है धौलपुर प्रजामंडल से। कौन से? धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। आगे देखिए आगे आ गया हमारा कोटा प्रजामंडल। कौन सा? कोटा प्रजामंडल आ गया। 10 नंबर प्रजामंडल कोटा प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजा परिषद 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। देखिए कोट क्या पहनते हैं? नया। तो नैनूराम शर्मा के द्वारा। और देखिए ये तो है हाड़ौती प्रजा परिषद। क्या है? हाड़ौती प्रजा परिषद। आपको बताया था ना, क्या बताया था आपको बताया था प्यारे साथियों, जोहड़ यानी जोधपुर और हाड़ौती, इनकी स्थापना कब होती है? 2 नंबर पे थे, यानी 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। और कोड क्या था? 193। तो 1934, सॉरी दोस्तों 1934 नैनूराम शर्मा के द्वारा। अब बात करते हैं हम कोटा प्रजामंडल की। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना देखिए 1939 में होती है पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि के द्वारा। देखिए कोट नया पहनते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के कोट पहनेंगे तभी तो नए होंगे। तो देखिए नैनूराम शर्मा और अभिन हरि कोटा प्रजामंडल से संबंधित है। और प्रथम अधिवेशन इसका मांगरोल 12 में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? मांगरोल 12 में हुआ था। और नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा ने। नेतृत्व किसने? नैनूराम शर्मा ने। देखिए जब कभी प्रथम अधिवेशन होता है, जब हम कोर्ट क्या करके जाते हैं? मांग कर जाते हैं ना, ले रहते लोग कोर्ट दे यार, मैं कि जा गया हूं। तो मांगरोल मांग के गए थे। मांगरोल 12 में प्रथम अधिवेशन हुआ था।
तो आगे देखिए, महिलाओं का नेतृत्व शारदा भार्गव ने, महिलाओं का नेतृत्व शारदा भार्गव ने। और इसका उद्देश्य क्या था? 6 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था को प्रस्ताव रखा था। 6 वर्ष से तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए प्रस्ताव रखा था। बूंदी, बूंदी बोले तो तीज आ गई। तीज देखिए, तीज बोले तो पहला ही हमारा शब्द है तीज का, यानी 193 के आगे क्या लगा दीजिए? एक। तीज से जयपुर बूंदी की प्रसिद्ध, यानी 1931 में जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और बूंदी से क्या याद रखो? बिंदी। और बिंदी कौन लगाती है? कांता। और किस रंग की? लाल रंग की, यानी कांतिलाल ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए, झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा? झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें तो झाला, झाला देखिए, झाला किसको दे रहे थे? झाला प्रताप को दिया था। झाला अज्जा, झाला अज्जा, झल्ला बिद्दा आपको याद करवाया था ना उस समय जो पहली क्लास थी उसमें। तो जन जागृति का तन सुखलाल मित्तल, तन सुखलाल मित्तल। राम निवास, मदन गोपाल और मांगीलाल और श्याम शंकर और अटल बिहारी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? ये झालावाड़ प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? झालावाड़ प्रजामंडल से प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए, झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें, झाला 6 आ रहा है इसमें, झाला 6, यानी 1946 में इस प्रजामंडल की स्थापना होती है। और देखिए, मांगा क्या था? मुकुट मांगा था, यानी इसमें एक तो मांगीलाल आएंगे और एक मकबूल आलम आएंगे। कौन आएंगे? मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन से प्रजामंडल की? झालावाड़ प्रजामंडल की। उसके बाद देखिए, महाराजा हरिश्चंद्र ने, किसने? महाराजा हरिश्चंद्र ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। वह झालावाड़ अंतिम प्रजामंडल था। झालावाड़ क्या था? अंतिम प्रजामंडल था। और इसका संरक्षण किसने दे रखा था? यहाँ के शासक हरिश्चंद्र ने, शासक ने संरक्षण प्रदान कर रखा था। कौन से प्रजामंडल को? झालावाड़ प्रजामंडल को। तो ये हो गए प्रजामंडल, और ये आपको बता ही दिया सारे के सारे प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से बताया था। पहली क्लास में हमने यही देखे थे, जयपुर पुर की आवाज आती है, कपूर चंद पाटनी आ जाएंगे प्यारे साथियों। और 1931 में, क्योंकि ये तीज आएगा ना यहाँ पर, ये लीजिए तीज, तीज जयपुर की प्रसिद्ध और बूंदी की। 1931 में कांता लाल बिंदी लगाती है, ये लीजिए, ये हो गया। उसके बाद देखिए, मारवाड़ हाड़ौती की बात करें तो 1934 में हुए थे। नैनूराम शर्मा हाड़ौती आ गया। मारवाड़ माँ की जय बोलनी थी, जय नारायण शर्मा आ गए। सिरोही, सिरोही में क्या था प्यारे साथियों? सिर किसका ऊंचा रखना था? भाई का ऊंचा रखना था, यानी गोकुल भाई बटे। और कौन थे प्यारे साथियों? और किस वर्दी करनी है ना, हमारे भाई के सिर की क्या करनी है? वर्दी, यानी सिरोही वर्दी शंकर त्रिवेदी। बीकानेर देखिए, बीकानेर, बिक्का, वेद क्या लगाते हैं? टिक्का, टिक्का से क्या बना? बिक्का, यानी बीकानेर प्रजामंडल मग्गाराम वेद। कोट नया पहनते हैं नैनूराम शर्मा। मेवाड़ माणिक्य लाल वर्मा। और लवर, लवर तो हमें हरि नारायण से है, तो बोलिए हरि नारायण शर्मा की जय। भर कौन गए थे? किशन जोशी, जोश से कौन भर गई थी? गोपीलाल, ये आपको बताया था। शाहपुरा रमेश चंद्र ओझा, ये सारे बता रखे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पहली क्लास में यही बताया था। धोले, धोलापुर, धोला होने की जिज्ञासा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। रोड़ी से क्या करते हैं? तिलक निकालते हैं, यानी त्रिलोक चंद माथुर। और किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी। जैसलमेर में मीठा पानी, यानी मीठालाल व्यास। कुशलगढ़ भंवरलाल, कुशल है कि भंवरा आया डूंगरपुर में। भोगीलाल पांड्या, बांस भूमि में उगते, यानी भूपेंद्र नाथ। प्रतापगढ़ के अमृतलाल पाठक, यानी प्रताप अमर थे। झाला ने क्या मांगा था? मांगा था यानी मुकुट, यानी मांगीलाल भव्य। ये हो गए सारे प्रजा मंडल प्यारे साथियों। आज हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और ये नोट्स देखिए, कौन से नोट्स थे प्यारे साथियों, देख लीजिए यहाँ पर गौर से। सुभाष चारण द्वारा, यानी हमारे गुरुदेव सुभाष सर के द्वारा लिखित नोट्स से, यानी इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो एक बार सुभाष सर के लिए भी एक लाइक बनता है प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लास का टाइम टेबल आप सभी को पता ही होगा। डेली हमारी शॉर्ट नोट्स की क्लास 11 बजे होती है। और बात करें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की, 3:15 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलती है। और मंगलवार, बृहस्पतिवार और बात करें शनिवार को आपको किसकी क्लास मिलती है? मैथमेटिक्स की क्लास मिलती है। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।